जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल इश्यूज पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद में जब फ्रांस और यूके को जर्मनी के द्वारा अटैक की संभावना लगती है, तो दोनों कंट्रीज 4 मार्च 1947 में ट्रीटी ऑफ डंक्रिक साइन करते हैं। और इसके एक साल बाद यानी 17 मार्च 1948 में वेस्टर्न यूनियन के फॉर्म में कुछ और कंट्रीज यूके और फ्रांस के साथ मिलकर ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स साइन करते हैं। ठीक है। इसके बाद जब यूरोप को सोवियत यूनियन का खतरा महसूस होता है, जो यूरोप के लिए हिटलर से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक साबित हो सकता था, तब 10 यूरोप कंट्रीज और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज यानी यूएस और कनाडा ने मिलकर 4 अप्रैल 1949 में नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी साइन की। और इस ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को आज हम नाटो के नाम से जानते हैं। तो ये है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसे नॉर्थ एटलांटिक अलायंस भी कहते हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल और मिलिट्री अलायंस है बिटवीन 28 यूरोपियन कंट्रीज और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, यानी टोटल 30 कंट्रीज नाटो के मेंबर्स हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद में बनाया गया था। इस ट्रीटी को साइन किया गया था 4 अप्रैल 1949 में। और नाटो के हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है, वहां पे सिचुएटेड है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, एक ओरिजिनल मेंबर्स और एक जॉइंट या फिर सिग्नेटरी मेंबर्स। तो ओरिजिनल मेंबर्स वो हैं जिन्होंने जब ये ट्रीटी साइन हुई थी, ओरिजिनली जब साइन हुई थी फर्स्ट टाइम में, जो कंट्रीज इसके मेंबर्स बने थे साइन करते टाइम, वो ओरिजिनल मेंबर्स कहलाएंगे। जैसे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्टुगल, यहाँ पे कॉमा आएगा, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अंदर कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स जो है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं 2, और बाकी की 10 यूरोपियन कंट्रीज हैं। और इसके अलावा जो रेस्ट 18 कंट्रीज बच जाती हैं, वो हैं सिग्नेटरी मेंबर्स। यानी उन्होंने जब उन्हें फील हुआ कि ये ट्रीटी हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, तो उन्होंने आगे आगे सालों में इसके अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, इसको साइन कर लिया। जैसे ग्रीस और टर्की ने 1952 में किया था, वेस्ट जर्मनी ने 1955 में, स्पेन ने 1982 में, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड 1999, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया 2004 में, अल्बानिया, क्रोएशिया ने 2009 में, मोंटेनेग्रो ने 2017 में, और मोस्ट रिसेंट इसका सिग्नेटरी मेंबर बनने वाली कंट्री है नॉर्थ मैसिडोनिया। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मोस्ट रिसेंट कंट्री कौन है नाटो की मेंबर। तो ये जो लाइट ब्लू कलर में दिख रहे हैं, ये हैं सभी इसके ओरिजिनल मेंबर्स, और ये जो डार्क ब्लू में दिख रहे हैं, ये हैं इसके सिग्नेटरी मेंबर्स, यानी जो बाद में ऐड होते गए। तो फ्रांस ने 1966 में इसकी इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड से विड्रॉ कर लिया था और 2009 में वापस रिज्यूम कर लिया था। ये थी एडिशनल इंफॉर्मेशन नाटो से रिलेटेड। बट इसकी जो बेसिक थीम थी, इसके पीछे जो मेन मोटिव था बनाने का, वो ये था कि अगर कल को नाटो के 30 मेंबर्स में से किसी भी एक के ऊपर आर्म्ड अटैक होता है, तो वो अटैक पूरे नाटो मेंबर्स के ऊपर माना जाएगा। यानी अगर कोई एक एनिमी कंट्री इन 30 में से किसी भी एक के ऊपर अटैक करती है, तो सभी 30 कंट्रीज की मिलिट्री फोर्सेस, जिसे हम नाटो फोर्सेस भी बोलते हैं, वो सारे एक साथ मिलके इसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। ठीक है। तो ये थी नाटो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, और एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी रिसेंट में भी काफी न्यूज चल रही है, जब रशिया यूक्रेन के वॉर चल रहा है, तो नाटो से रिलेटेड काफी बातें हो रही हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन जरूर दबा देना, सो दैट आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उनसे रिलेटेड। तब तक बने रहिए ग्लोबल इश्यूज के ऊपर। जय हिंद।